दूर तक फैले हरे भरे गन्ने के खेत थे। किसान अपने काम में व्यस्त थे। हवा में ताजे गन्ने की खुशबू फैली हुई थी। गांव का मुखिया कहता है, देखो भाई, नंदपुर की पहचान ही इसकी मिठास है। हमारे यहाँ के गन्नों का रस तो सीधे दिल से उतरता है। हाँ मुखिया जी, हर साल जब गुड़ बनता है तो आसपास के गांव वाले भी खरीदने आते हैं। और इस बार तो हमारी फसल पहले से भी अच्छी लग रही है, इतनी घनी और मीठी। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हलचल कम हो गई। गन्ने के खेत मुरझाने लगे थे। फिर मुखिया की पत्नी कहती है, यह क्या पत्तियां सूख रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो मुखिया जी भी कहते हैं, हाँ रामू, क्या तुम्हारे खेत का भी यही हाल है? फिर रामू कहता है, हाँ मुखिया जी, पिछले 2 दिनों से गन्नों की मिठास में भी कमी आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुखिया जी भी कहते हैं, क्या कोई हमारी फसल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? सबके चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर कुछ दिन बाद हालात और बुरे होने लगते हैं। रात के समय खेतों में रहस्यमयी रोशनी फैलने लगती है। गांव में फसलें सूख रही थी। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे थे और सभी चिंतित दिख रहे। जमींदार वीरेंद्र प्रताप, मुखिया बलराज सिंह, बुजुर्ग रघुनाथ काका, सुमित्रा और चंपा भी मौजूद थे। अब बहुत हो गया, हमारी फसलें सूख रही है, खेतों में अजीब रोशनी दिखती है, और जो भी रात में वहां जाता डर से कांपता हुआ लौटता है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? फिर बुजुर्ग रघुनाथ काका कहते हैं, या किसी की बुरी नजर लग रही है, या फिर कोई पुराना श्राप। जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार ऐसा हो रहा। फिर गांव का एक व्यक्ति कहता है, हमें असली कारण जानना होगा। अगर कोई इन सबके पीछे है तो उसे बेनकाब करना होगा। फिर रामू की पत्नी गांव के उस व्यक्ति से कहती है, बाबा, हम डर के पीछे नहीं हट सकते। हमें खुद जाकर देखना होगा कि रात में खेतों में क्या चल रहा है। चंपा की बात सुनकर जमींदार वीरेंद्र प्रताप की बहू सुमित्रा गहरी सोच में डूबती हुई कहती है, हाँ, अगर हमें नंदपुर को बचाना है तो इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैंने और चंपा ने फैसला किया है कि हम दोनों मिलकर और आप सबकी मदद से इस रहस्य को जरूर सुलझाएं। इतना कहकर सुमित्रा अपने ससुर के कान में आहिस्ता से अपनी और चंपा की योजना बताने लगती है। फिर जमींदार कहते हैं, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी बहू। और चंपा के तेज दिमाग पर मुझे हमेशा से ही भरोसा था। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों की मदद से जरूर इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि गांव में सबसे चतुर तुम दोनों ही हो। चंपा और सुमित्रा खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रही है। फिर सुमित्रा कहती है, चंपा, तुम सच में तैयार हो? अगर कोई ताकत हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। डर से कुछ नहीं होगा। सुमित्रा भाभी, चलो चलते हैं। यह रहस्यमयी रोशनी आखिर आती कहाँ से है? दोनों खेतों की ओर बढ़ती है, जहाँ हल्की रोशनी दिखाई देती है। अचानक हवा तेज हो जाती और घास में हलचल होती है। फिर सुमित्रा कहती है, यह हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? तो चंपा कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें और अंदर जाकर देखना होगा। दोनों गन्ने के खेत के अंदर जाती है और देखती है कि कुछ झाड़ियों के पीछे एक काली परछाई हिल रही थी। अचानक रोशनी गायब हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। फिर सुमित्रा कहती है, अब क्या करें? तो चंपा कहती है, हमें रामदास बाबा से बात करनी चाहिए। शायद
उन्हें कुछ पता हो। प्राचीन शिव मंदिर में रामदास बाबा बैठे हुए थे। सुमित्रा और चंपा उनके सामने खड़ी थी। बेटियों, मैं जानता था कि तुम लोग जरूर आओगी। यह जो खेतों में हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं। फिर सुमित्रा कहती है, बाबा, आप सब कुछ पहले से जानते हैं। फिर बाबा रामदास कहते हैं, यह रहस्य बहुत पुराना है। मंदिर के तय खाने में एक संदूक है जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। शायद तुम्हें इसका उत्तर उसी में मिलेगा। फिर चंपा कहती है, तो देर किस बात की, हमें तो खाने तक ले चलिए। मंदिर के नीचे एक अंधेरे तक खाने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा हुआ था। चारों ओर धूल जमी हुई थी। फिर सुमित्रा कहती है, बाबा, क्या इसी संदूक में ही हमारे सवालों का जवाब मिलेगा? तो बाबा कहते हैं, हाँ, यह संदूक नंदपुर के पुराने रहस्यों को छुपाए हुए है। इसे खोलो। सुमित्रा संदूक का ढक्कन उठाती है। अंदर से एक पुरानी पीतल की पिचकारी निकलती है। ये क्या? यह तो गन्ने की पिचकारी जैसी लग रही है। तो बाबा रामदास कहते हैं, हाँ, यह गन्नों की ही पिचकारी है, लेकिन यह कोई साधारण चीज नहीं है। सदियों पहले जब इस गांव पर संकट आया था, तो सत्य को उजागर करने के लिए एक चमत्कारी महात्मा द्वारा इस गन्ने की पिचकारी को बनाया गया था। यानी यह पिचकारी सच बुलवाने की शक्ति रखती है। हाँ, अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगी तो जो भी इस गन्ने के रस से भीगा होगा वह अपने सारे राज उगल देगा। हाँ, अब हमें यह देखना होगा कि गांव में आखिर किसका राज छुपा है। दोनों एक दूसरे की ओर देखती है और उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकता है। नंदपुर के गन्ने के खेत में चंपा और सुमित्रा आधी रात के समय खेतों में छिप जाती है। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी और कहीं गन्ने के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुमित्रा भाभी, अब तक कुछ नजर नहीं आया। कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे? धैर्य रखो चंपा, अगर कुछ गड़बड़ है तो वह सामने जरूर आएगा। तभी कुछ दूर से किसी आदमी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चंपा और सुमित्रा सतर्क हो जाती है। झाड़ियों के पीछे से एक परछाई दिखती है जो खेत में कुछ छिड़क रही थी। देखो भाभी, वही रहस्यमयी परछाई। ये आदमी कुछ तो कर रहा है गन्ने के साथ। हाँ, ये वही आदमी है जिसे गांव वाले जिसे अब तक सिर्फ परछाई समझते आए हैं। आज सच सामने आ ही जाएगा। वो आदमी खेत से बाहर जाने लगता है तो सुमित्रा फुर्ती से ताजा गन्ने का रस उस पिचकारी से उस पर फेंक देती है। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे ये क्या किया तुमने? मुझे कुछ विचित्र लग रहा है। ऐसा जैसे मैं सब सच बोल दूं। अब सच अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ हाँ, मैंने ही यह सब किया। मैं चाहता था कि फसलें खराब हो जाए ताकि वह मेरे पास से चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाए। आदमी अचानक घबराने लगता है। मुखिया बलराज सिंह, जमींदार वीरेंद्र प्रताप, रघुनाथ काका और गांव के लोग जिन्हें सुमित्रा और चंपा ने पहले से ही खेत में छुपने को कह दिया था, सामने आ जाते हैं। फिर सभी कहने लगते हैं, कौन है यह? कौन हमें बर्बाद करने की साजिश रच रहा था? गांव वाले टॉर्च जलाते हैं और आदमी का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। यह कोई और नहीं बल्कि गांव का साहूकार नरेश था। नरेश साहूकार, मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था। मैंने खेतों में एक खास केमिकल डाला था जिससे गन्नों की मिठास खत्म हो जाए। फिर मुखिया जी कहते हैं,
और डराने के लिए वो रहस्यमयी रोशनी। तो नरेश कहता है, वो मेरे आदमियों का काम था। मैं चाहता था कि कोई भी रात में खेतों के पास ना जाए और मेरी साजिश पकड़ में ना आए। ये जमींदार कहते हैं, धिक्कार है तुम पर नरेश, तुमने पूरे गांव की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। फिर चंपा कहती है, इसे गांव से निकाल दो। बलराज सिंह उसे गांव से बाहर निकालने का आदेश देता है। नरेश रोता बिलखता हुआ गांव छोड़ जाता है। कुछ दिन बाद गांव में फिर से चहल पहल लौट आती है। गन्ने के खेत फिर से लहरा रहे थे। सभी गांव वाले खुशी से झूम रहे थे। चंपा और सुमित्रा मंदिर के पास खड़ी थी। उनके हाथ में गन्ने की पिचकारी थी। आज गांव मिठास वापस आ गई और यह सब इस गन्ने की पिचकारी की वजह से हुआ। बलराज सिंह मंदिर के पुजारी से कहता है, यह कोई साधारण चीज नहीं, इसे हमेशा मंदिर में ही रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और हमें धोखा ना दे सके। पुजारी सिर हिलाते हैं। गन्ने की पिचकारी को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखते हैं। आज नंदपुर ने एक नई सीख सीखी है। लालच कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती और सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। सही समय आने पर सच खुद सामने आ जाता है। गांव में खुशियों का माहौल छा जाता है। बच्चे खेलते हैं। किसान खेतों में फिर से मेहनत करने लगते हैं। गांव की मिठास लौट आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।